हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 8 की गणित, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2E। इससे पहले हम लोगों ने अभ्यास 2A B C D कंप्लीट की है, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने अभी तक भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखा है और गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखा है। आज भी हम लोग वर्गमूल को ज्ञात करना सीखेंगे इस अभ्यास 2E में, ठीक है। लेकिन अभी तक जो वर्गमूल हम लोगों ने सीखा है उसमें जिन संख्याओं का वर्गमूल निकालते थे वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती थी और उनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आता था, आसानी से निकल आता था, या वो संख्याएं पूर्णांक के रूप में लिखी थी। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे अगर जो संख्या दशमलव के रूप में लिखी है, दशमलव वाली है और पूर्ण वर्ग नहीं भी है, तो भी हम जो इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इस अभ्यास में हम लोग इसको सीखेंगे। देखिए, ये अभ्यास एक बड़ी अभ्यास है और जिसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इसलिए इसके कई वीडियोस होंगे और इसमें से हमें किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे से सभी प्रश्नों को समझना है, ठीक है। फिर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 84.8241 इसका वर्गमूल हमें निकालना है। इसके वर्गमूल को निकालने के लिए वही तरीका अपनाते हैं भाग विधि वाला, जैसे पिछले अभ्यासों में किया था। देखिए, पिछले अभ्यासों में हम लोगों ने क्या किया था, इसके जोड़े बनाए थे। लेकिन यहाँ पर ये दशमलव वाली संख्या है और आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है। क्या समझना है कि दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल अलग रहता है और दशमलव के इधर वाली संख्या का वर्गमूल अलग रहता है, ठीक है। बात शायद समझ में आ रही होगी। तो हमें जोड़े जो बनाने हैं, इधर के अलग बनाने हैं, इधर के अलग बनाने हैं। देखिए, ये 84 का एक जोड़ा बन गया दशमलव के इधर वाले का, और दशमलव के इधर वाले का यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये बनाया एक जोड़ा, ये बनाया एक जोड़ा, ठीक है। उधर से नहीं बनाएंगे और हमें दशमलव के बाद वाली संख्याओं के जोड़े इधर से बनाने हैं और इधर वाली का इधर से, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब जरा समझिएगा, 84 है तो कितने बार लग जाएगा, सबको पता है, 9 9 81, तो 9 9 81 और 9 बार पहाड़ा आपने लगाया, इसलिए 9 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, 9 9 कितना हुआ, 18, और यहाँ पर इसको घटा लेते हैं, कितना बचा, 3। अब ये आ गया दशमलव, इसका क्या करें, इसको यहाँ पे उतार दिया हमने, ठीक है। बस दशमलव की कहानी खत्म। अब क्या करेंगे, ये हमने नोट किया 82। अब बस जैसे सवाल लगाते थे वैसे लगाते चले जाएंगे। देखिए, 18 है, कितनी बार लग सकता है, मेरे ख्याल से 2 बार लग सकता है। इसे 2 बार लगाया तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 2 बार लगाया है इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 2। इसको क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, घटाया, 12 में से 4 गया बचे 8 और 7 में से 6 गया, क्या कितना बचा, 1 बचा। और इसको जोड़ लेते हैं, ये आ गया 4 और ये हो गया 8 और ये हो गया 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा जोड़ा फिर से उतारेंगे। अब कितनी बार लगाएंगे पहाड़ा, बहुत बढ़िया सा दिख रहा है। देखिए 1 8 4 लिखा है, 1 8 4, 1 यहाँ पे और है तो यहाँ पर एक कम लगा दीजिए, बस एक कम एक बार लगेगा। तो एक बार यहाँ पर भी नोट कर लेंगे, तो 1 1 कम 1, 1 चक्कू 4 और 1 अट्ठे 8, 1 1 कम 1, ये हो गया। तो भाई ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है। तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आया बहुत आराम से। तो ये कितना आया इसका वर्गमूल, 84 वर्गमूल 84.8241, इसका वर्गमूल कितना निकला, 9.21, ये निकला, ये उत्तर हो गया। आइए देखते हैं भाई दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, ये 150.0625 ऐसे दिया हुआ है। तो उसी तरह से इसको भी करेंगे, लेकिन क्या ध्यान रखेंगे, दशमलव वालों का जोड़ा अलग बनाएंगे, दशमलव के इधर वालों का जोड़ा अलग बनाएंगे। तो ये दशमलव के रूप में देखो, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, और इधर से जब जोड़ा बनाएंगे ना तो इधर से शुरुआत करेंगे। देखो, एक ये बना, ये एक फुट कर रह गया, ठीक है भाई। हमको लगता है कि ऐसे बनाते, फिर ऐसे बनाते, फिर ऐसे बनाते, इसको अलग छोड़ देते, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये जो दशमलव वाली संख्या होती है उसमें हमें जोड़े बनाने का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर दशमलव लगाया है तो इधर से जोड़े इधर चालू कर देंगे, दशमलव के इधर से इधर शुरू कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। अब 1 लिखा है, 1 बार लगाइए पढ़ा, 1 1 कम 1, ये हो गया। 1 में लगाना था हमें क्योंकि ये सिंगल गिनती रह गई, हालांकि इसको एक जोड़ा माना जाता है।
चलिए कोई बात नहीं, तो हमने इसको लिख लिया, 2 जोड़ लिया, इसको घटा दिया जाता है, कुछ नहीं बचेगा। एक बार पहाड़ा लगाया इसलिए कि यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब हम क्या नोट करेंगे, देखिए ये पूरा पूरा जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा क्या है 50, कितनी बार लग जाएगा, अगर जो 3 लगा देंगे तो 23 तियाँ 69 हमें लिखना पड़ेगा, तो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको 2 बार लगाते हैं। तो हमने इसको 2 बार लगाया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो इसको इतने बार लगाया। अब इसको हमने 2 बार लगाया था इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसको ज़रा जोड़ देते हैं, 22 और 2 हो गया 24, इसमें से इसको घटा दें, कितना आया 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव मिल गया, दशमलव को क्या किया जाता है, यहाँ पे नोट कर दिया जाता है। अब 0 6 उतार लीजिए, 0 6 उतार लिया। अब यहाँ पर कितनी बार लगाएं, देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 बार लगना चाहिए, हमने लिखा 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4। अच्छा 3 बार अगर जो लगाते तो कितना हो जाता, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 का 2 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए 2 ही बार लगेगा। चलिए ठीक है, फिर क्या किया, इसको घटा लेते हैं। पहाड़ा कितने बार लगाया था, 2 बार, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए 2 बार। इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, 2 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गया बचा 7 में 4 गया बचा 3, नहीं सॉरी 5 में से 4 गया बचा 1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे 2 5 पूरा पूरा उतार लीजिए जोड़ा, ठीक है। अब इसको कितनी बार लगाते हैं, ज़रा दिमाग लगाइए। इधर 5 है तो मेरे ख्याल से 5 बार ही लगना चाहिए, ठीक है। 5 बार लगाते हैं, देखते हैं, तो 5 बार यहाँ पर भी लिखना होगा। 5 25 का 5 ऐसे लगे 2, 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 चक्कू 20 और 2 उसका बचा था 22 का 2 ऐसे लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अरे ये तो पूरा पूरा लग गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 5 बार ये आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना आया, देखिए इधर हम लिखे दे रहे हैं, नीचे शायद आपको वीडियो में ना दिखे। वर्गमूल कितने का वर्गमूल 150.0625, 150.0625, इसका वर्गमूल कितना आया, इसका वर्गमूल आया है 12.25। ये क्या है, इसी तरह का ये भी दिया हुआ है, इसमें जोड़े बना दीजिए। तो ये बनाया दशमलव के इधर वालों का, एक इधर बना लीजिए, दशमलव के इधर वालों का ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। चलिए इसका सीधे सीधे वर्गमूल निकालते हैं। तो ये 4 लिखा है तो कितनी बार लगेगा, 2 बार, 2 दूनी 4, तो 2 बार हमने लगाया है इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। 2 और 2 को जोड़िए, कितना आ जाएगा, ये भैया 4 आ जाएगा। अब ये उतार लीजिए 77, उतारा हमने। अब ये कितने बार लग जाएगा, अगर 2 बार हम लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हमें कितने बार लगाना पड़ेगा, 1 बार लगाना पड़ेगा। बस यहीं पे आपको अंदाज़ा लगाना है। तो 1 1 कम 1, 1 चक्कू 4। चलिए ठीक है, तो अब क्या करें, 1 बार लगाया था तो 1 यहाँ पे नोट कर दिया। अब 1 और 1 क्या करें, जोड़ दें, 2 हो गया और ये 4, इसको घटा लेते हैं। 7 में से 1 गया बचा 6, 7 में 4 गया बचे 3। अब क्या करें, अब देखो अगले फिर दशमलव मिल गया आगे, तो ये दशमलव को यहाँ पे नोट कर दिया, दशमलव का काम खत्म। अब क्या उतारे हैं, 42। 42 अब कितने बार लग जाएगा, मेरे ख्याल से अगर जो 6 लिखते हैं तो 6 चक 36 और 6 चक 24 लगेगा, तो 36 ज़्यादा है, हाँ 5 बार लगाते हैं। अच्छा चलिए 5 बार लगा के देखते हैं, लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो आगे देखा जाएगा। 5 चक्कू 20, 20 से आएगा। चलिए और बढ़ाते हैं, तो 8 बार अच्छा लगा के देखते हैं, ठीक है। 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22 का 2 ऐसे लगे 2, 8 चक्कू 32 और 2 34, हाँ ये करीब करीब आ गया। और अगर जो 9 बार कर देते तो 9 चौक 36, ज़्यादा हो सकता था, ज़्यादा हो जाता है इसका। तो 8 बार लगाया है तो 8 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करें, 12 में से 4 के बचे 8 और क्या करें, 13 में से कितना गया, 2 नहीं 3 में से 2 गया, 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2, इतना उतार लिया हमने। इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर प्लस के निशान भी लगा सकते हैं। अच्छा देखिए 8 8 16 का 6 ऐसे लगा, 1 2 और 1 3 और ये हो गया 436, ठीक है। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा कितना है, 25।
25 उतार लिया। अब जब 5 वाली गिनती मिले तो ज़्यादातर 5 बार में ही लग जाता है, मेरा ख्याल है 5 चक्को 20 होता है, यहाँ पे 21 लिखा है तो 5 बार उम्मीद है लग जाएगा। चलिए 5 बार चेक करते हैं। 5 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 80 लगे 3, 5 या 15 और 3 18, 5 चक्को 20 और 1 21। ठीक है, अरे वाह, ये तो लग गया पूरा पूरा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये जो है पूरा पूरा वर्गमूल निकल आया। तो कितने का वर्गमूल निकाला हम लोगों ने, देखिए ध्यान दीजिए, वर्गमूल कितने का निकाला, 477.4225 और इसका वर्गमूल कितना निकला है, इसका वर्गमूल निकला है 21.85। ये हमारा उत्तर हो गया। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है 225.6004 इसका वर्गमूल निकालना है। इसमें भी वही तरीका, दशमलव के इधर जोड़े बनाएंगे, ये हमने बनाया, ये जोड़ा 2 जोड़े इधर बन गए और इधर वाले का जोड़ा इधर से बनाते हैं। तो इधर वाला बनाया, 1 बन गया, इधर वाला 2 सिंगल रह गया, लेकिन इसको भी एक युग्म या एक पेयर या एक जोड़ा मानते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, शुरुआत करते हैं भाई। तो इसमें सबसे पहले हमें पहाड़ा लगाना होगा 2 में। 1 एकम 1 होता है, 2 दूने 4, 3 3 9, ऐसे पहाड़ा लगाया जाता है। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 हमने लगाया। ठीक है, तो 2 से 1 घट गया, कितना बचा, 1 बचा। इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 1 1 2 हो गया। पहाड़ा 1 बार लगाया था इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया। अब क्या करें, ये 25 को उतार लें, इसको पूरा जोड़ा उतारा जाता है। अब कितने बार लगेगा यहाँ पे, अंदाज़ा लगाइए। यहाँ पे लगाया हमने, चलिए 5 बार लगाते हैं। तो देखिए कितना आता है, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आ गया। ठीक है, तो हमने 5 बार लगाया था, 5 बार एकदम पूरा पूरा फिट आ गया, कोई बात नहीं। तो जैसे हम लोग सवाल लगाते हैं उसी तरह से कंटिन्यू लगाते चले जाएंगे। देखिए इसको हमने जोड़ा, 5 5 10 का 0, ऐसे लगा 1, ये 30 आ गया। ठीक, इस दशमलव को क्या करते हैं, दशमलव को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा था, अब हम उतारेंगे अगला जोड़ा 60। अब यहाँ पे सावधान हो जाइए आप लोग, देखिएगा। अब यहाँ पे अगर जो हमने 1 बार भी लगा दिया तो हमको यहाँ पे 301 लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये गिनती 60 ही है और ये 301 है, तो नहीं बनेगा, इससे छोटी गिनती होनी चाहिए। तो क्या करें फिर, 1 से छोटा भी पहाड़ा लगाएं क्या, हाँ बिल्कुल लगाइए। 1 से छोटा 0 बार लगाइए, 0 बार। तो 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 0, ये देखो लग गया। 60 से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने लिखा 0। पहाड़ा कितने बार लगाया, 0 बार। इसको नोट किया जाएगा यहाँ पे कि हमने 0 बार लगाया है पहाड़ा। ठीक है, तो 60 में से 0 घट गया, बचा 60 और इसको जोड़ लेते हैं। 300 और 0 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, लग गया, कंटिन्यू चल रहा है। 0 4 यहाँ पे नोट करेंगे, पूरा पूरा जोड़ा 0 4। अब यहाँ पे हम कितनी बार लगाएं, देखो अंदाज़ा लग रहा है, यहाँ पे 300 लिखा है, अगर जो हम यहाँ पे 2 लिख दें तो 2 बार लगाना पड़ेगा हमें। तो 2 दूनी 4, 2 7 से बढ़ और 2 7 से बढ़, 2 3 6, ये देखो आ गया 2 बार। ठीक, तो देखिए पूरा पूरा कट गया। समझ में आया ये 0 वाली कहानी। इसको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वर्गमूल हमारा भैया निकल आया अच्छे से। तो कितना निकला, 225.6004। इसका वर्गमूल कितना निकला है, वर्गमूल निकला है 15.02। ये हमारा उत्तर 0.00000828 इसका वर्गमूल निकालना है। घबराइए नहीं, 0 लगा रहने दीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे बड़ी आसानी से इसको करते हैं। तो दशमलव के इधर कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जोड़े बनाए, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 4 जोड़े बन गए। ठीक है, 4 जोड़े बनेंगे तो इसके वर्गमूल में 4 अंक आएंगे, जैसा पिछले अभ्यास में देखा था। तो कोई बात नहीं, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अगर जो चाहें तो क्या करें, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है तो हमने लिख दिया 0। फिर क्या लिखा, पॉइंट। इस 0 का वर्गमूल 0। ठीक, 2 0 का 1 0, इन 2 0 का वर्गमूल 1 0, बस खत्म 0 की कहानी। अब हम सीधे सीधे उतारेंगे 82। क्या उतारेंगे, 82, या सीधे सीधे 82 में पहाड़ा लगाइए, 9 9 81। ठीक है, बात समझ में आई, सीधे सीधे 9 9 81। आप देखिए क्या करेंगे, 9 9 18 जोड़ दिया, हमने 9 बार पहाड़ा लगाया था इसलिए यहाँ पे 9 लिखा, इसमें से घटा दीजिए 1 आया।
81 उतार लीजिए ऐसे। अब इसको कितने बार लगाएंगे? एक बार लगाएंगे, तो एक बार लगा दीजिए, एक एक कम, एक एक अट्ठे 8, ठीक है। तो एक बार लगाया तो पूरा पूरा कट गया, बस खत्म हो गया, ठीक। तो कितना आया बताओ? वर्गमूल, वर्गमूल कितने का? 0.00828, इसका कितना निकला? इसका निकला है 0.0091, ये उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो अभ्यास 2E है इसका हम लोगों ने पहला प्रश्न कंप्लीट किया, ठीक है। और अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसको अगले वीडियो में डालेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, आप लोगों ने वीडियो का बहुत धैर्यपूर्वक देखा है, उसको समझा है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद खालिद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गुड बाय।